हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश पर सुपर संसद की तरह काम करने के आरोप लगाए। My worries were at a very highest level. I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oaths to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान में हर एक बच्चा ये वीडियो देखे। इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे जो टिप्पणी उपराष्ट्रपति ने की है, क्या यह सही है। कोई भी देश एक व्यक्ति या संगठन के हाथों में नहीं रहेगा। हम सब ये जानते हैं और हमारा ये मानना है कि जब भी एक व्यक्ति के हाथ में आ गया तो उसको तानाशाही कहते हैं। जी हाँ, इसी को नज़र में रखते हुए जब संविधान बना तो शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका। कार्यपालिका में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, लेकिन वास्तव में शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रीगण के पास होती है। विधानमंडल जो कि सांसद है, लोकसभा और राज्यसभा ये कानून बनाते हैं। और आखिर में आता है न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, लेकिन उनका काम ज़्यादातर औपचारिक होता है। वे ज़्यादातर फैसले प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर लेते हैं, जैसे बिल पास करना, जांचों की नियुक्ति करना, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना आदि। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास असली ताकत होती है। उसके पास न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। मतलब अगर कोई कानून या सरकारी फैसला संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसे सुप्रीम कोर्ट को संविधान की रक्षा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और शक्ति मिल जाती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा के पास नहीं है। और ये स्पष्ट हो गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अन्य 2 विभागों को सही दिशा व निर्देश देने की शक्ति है। We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have
judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Let me tell you, boys and girls, every parliamentarian, and why parliamentarian? Every candidate in any election to assembly or parliament is required to declare assets. They just don't do it. Some do, some don't. Time has come that we reflect deeply. माननीय उपराष्ट्रपति जी की टिप्पणी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश राष्ट्रपति के आदेश से ऊपर नहीं है, यह गलत है। जितना हक राष्ट्रपति का है उतना ही हक सुप्रीम कोर्ट का है और लोकसभा का है। इन सबसे ज़्यादा हक यहाँ पे रहने वाले हर वो इंसान का है जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय है।